हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो हुआ है आप लोगों का, उसमें जो आपके साइंस के क्वेश्चन आए थे उनमें मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपका पीडीएफ है, कहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एक बहुलक है। ऑप्शन दिया गया है आपका कार्नुआ वैक्स, कार्बोवैक्स, मोमवैक्स या पैराफिन वैक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैराफिन वैक्स। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, वायु प्रदूषण व प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका वो 1981 है। 1981 में जो है आपका ये वायु प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ था। हीमोफीलिया के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन जो आपके ऑप्शंस थे उनमें से आपका जो गलत कथन था वो ये वाला था, यह एक सेक्स से जुड़ी बीमारी है। यह कथन जो था आपका वो गलत था। चलिए, किस भौतिक मात्रक के जोड़े समान मात्रक रखते हैं? इसमें आपका जो था वो क्या छाटना था आपको? गलत कथन इसमें भी छाटना था। तो इसका जो होगा आपका वो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण व वैद्युत प्रवाह जो था, ये आपका सही आंसर था। ये वाला जो है आपका वो सही आंसर होगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण व वैद्युत प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य ताप पर आपका CO (-3) का होल थ्राइस 6 और क्लोरीन बाहर आपका दिया हुआ है कि किसी पाउडर के नमूने का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन जो दिया गया था इसमें था अनंत, 0, 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर था आपका वो था 0। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, तांबे के निष्कर्षण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है कॉपर पायराइट। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिटिक किण्वन कहाँ स्थित होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है लाइजोसोम में। अगला, ग्लूकोज के एक पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद बनने वाले एटीपी अणु कितने होते हैं? ऑप्शन है आपके 8, 10, 18 या 40। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो 40 होगा। अगला क्वेश्चन, पाइथन के अनुपात पाइथन मूल्य है। इसका जो है आपका वो पाइथन के अनुपात मूल्य है, ये पाइथन वैसे ही आ गया है, टाइपिंग में आ गया यह उसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो -1/2 से लेके +1/2 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, बोरेक्स का जलीय घोल किस प्रवृत्ति का होता है? ऑप्शन है आपके अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकुरित बीज के भ्रूण के रोम छिद्र से विकसित होने वाला भाग है। ऑप्शन है आपके तना, पत्ती, फल या फूल। तो इसका जो सही आंसर था आपका वह आपका था तना। चलिए अगला क्वेश्चन, पार्किंसन की बीमारी एक ऐसे तंत्रिका तंत्र कोशिका को आकर्षित करती है जो गति को नियंत्रित करते हैं और वह किसके उपयोग में सहायक होते हैं? तो जो होते हैं आपके डोपामाइन। इसका जो सही आंसर होगा डोपामाइन। आपका इसमें गलत संयोजन बताना था आप लोगों को कि गलत संयोजन कौन सा है। तो सेरेब्रम गणना व चिंतन, मेडुला सम स्थिति नियंत्रक, और लास्ट वाला आपका सेरेब्रम भाषाई समझ। तो जो इसमें आपका गलत संयोजन था वो आपका सेरेब्रम भाषाई समझ वाला था। चलिए अगला, ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी बी ब्लड ग्रुप वाले महिला से शादी करता है तो उसकी संतानों की संभावित ग्रुप बताइए। ऑप्शन है आपका केवल ए और बी दोनों, केवल ए या केवल बी, या ए बी, ए कॉमा बी कॉमा ए बी और ओ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका लास्ट वाला है, ए कॉमा बी कॉमा ए बी और ओ। ये चारों ब्लड ग्रुप जो होंगे वो उनकी संतानों में पाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एंजियोटेसिनोजेन एक प्रोटीन है जिसका उत्पादन व स्राव कहाँ से होता है? तो इसका जो सही आंसर आपका वो है लीवर कोशिकाओं से। आपका जो एंजियोटेसिनोजेन होता है उसका जो आपका स्राव होता है वो आपके लीवर कोशिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, एंटीहिस्टामाइन व स्ट्राइक का उपयोग किसके द्वारा त्वरित राहत देता है? किससे आपको त्वरित राहत देता है? जो आपका एंटीहिस्टामाइन होता है व स्ट्राइक, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका एलर्जी से है। एलर्जी से आपको राहत देता है।
टी लिम्फोसाइट में टी अक्षर संदर्भित करता है, तो आपका जो इसका आंसर था वो था थाइमस से। जो आपका टी अक्षर है वह थाइमस को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, विरोधी इंजेक्शन के पूर्व निर्मित प्रतिपिंड होता है जबकि शरीर में दी जाने वाली पोलियो की बूंदों में क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तनुकूल विषाणु। अगला आपका, मासिक धर्म के प्रवाह के नुकसान का कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका FSH। और आपका जो FSH है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए अगला जो है आपका, डार्विन के पक्षी, इसका जो सही आंसर था आपका था FSH। डार्विन के फ्रिंच पक्षी किसके उदाहरण हैं? तो जो है आपका वह है अनुकूलन विकर्ण के। अगला क्वेश्चन, यदि ये गोला लुढ़कता है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा व कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो जो होगा आपका होगा 2:7 यानी कि 2:7। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, मानव शरीर में रोमक उपकला कहाँ पाया जाता है? तो आपका जो होता है फाइलोपियन ट्यूब में आपका जो है वो रोमक उपकला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो वर्ष में कितने दिन होंगे? तो आपका कितना होगा 129 डेज यानी कि 129 दिन। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, या किसका कथन है? तो ये जो कथन है वह किरचॉफ का है। पौधे के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? जो पौधे के स्टोमेटा वाले भाग में आपका गैसीय विनिमय होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जड़ तने आर्टिकल्स जड़ के बाल मिट्टी से जल किस कारण के द्वारा सोख लेते हैं? तो चूसड़ द्वारा। ये जो होते हैं आपके जड़ के जो आपके बाल होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग है, जड़ के जो बाल होते हैं वो चूसड़ के द्वारा आपका जो होता है वो आपका मिट्टी से जल सोख लेते हैं। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आपका है ड्रोसेरा। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग लहसुन में भोजन का संग्रहण करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा जड़। जड़ जो होता है वो आपके लहसुन में भोजन का संग्रहण करता है। एक कार्बनिक यौगिक में 29.27% कार्बन, 5.69% हाइड्रोजन व 65.04% ब्रोमीन होता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा C3H3Br। अगला क्वेश्चन जो है आपका, संक्रमण धातुएं अक्सर अचुंबकीय होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से अचुंबकीय होती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि जो सारे क्वेश्चंस मैं बताया हूँ ये आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि आप यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको आपके रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग और इसके बाद आपका जो एडमिशन होगा इसके सारे प्रोसेस को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से रख लेने हैं ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो। काउंसलिंग के टाइम पे आपको कैसे कॉलेज चूज करने हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा रहे, ये सारी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।